बता दें, चुनावी जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और अक्सर हम सभी ने देखा है कि स्टार प्रचारक के तौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की हमेशा डिमांड रही है और यही एक कारण है जो उन्हें दिल्ली चुनाव तक खींच ले आया है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, किस तरीके से उन्होंने अपने नारे से लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार जब वो दिल्ली की सियासत में अपना पैर रखने जा रहे हैं, इस बार वो कौन सा ऐसा नारा देने जा रहे हैं जिससे जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी। तो देखिए, हर बार हमने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने नारों से लोगों का जो है ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसी कड़ी में 3 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं कि 3 विधानसभा सीटों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करने वाले हैं और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा की अगर मैं बात करूं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी एक रैली जो है प्रस्तावित है, उनकी रैली शेड्यूल है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर ली जाए तो 3 विधानसभा सीटें बताई जा रही हैं जहां पर आज वो जनसभा करेंगे। अलग अलग टाइमिंग इसकी दे दी गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी भी लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं और राहुल गांधी भी आज मुस्तफाबाद में चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हर कोई इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से जनता को अपने पाले में किया जाए। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली की जनता दिल्ली का जो ताज है वो किसके सर पर पहनाती है, क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने ये 10 साल है। इन 10 सालों के बाद क्या जनता आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से रिपीट करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो क्योंकि बीजेपी ने थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने फ्लैट की चाबियां सौंपी थी, उसके बाद जो है एक एक करके बड़े बड़े वादे किए गए हैं। 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया गया है। कहीं ना कहीं अब पार्टियां वो फ्री वाली जो नीति, जो रेवड़ियां आम आदमी पार्टी कभी बांटा करती थी, ठीक वही मॉडल जो है अन्य पार्टियां भी अपनाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी मुस्तफाबाद में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसे दिल्ली का ताज पहनाने जा रही है। और देखिए, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा जो है स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी हमेशा डिमांड रहती है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की माफ कीजिएगा, जो हरियाणा की बात कर ली जाए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, यहां पर अगर जीत दिलाई गई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा रोल माना जाता है और यही वजह है कि जो उन्हें हर बार स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर रखता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली में आज 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, 3 जनसभाएं वो करने वाले हैं और ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज इन जनसभाओं से कौन सा नारा निकलकर बाहर आता है और कौन सा ऐसा नारा रहेगा जो जनता के लिए बिल्कुल फिट बैठेगा। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो कांग्रेस भी पूरी ताकत जो है कांग्रेस ने भी झोंक रखी है कि किसी भी तरह से जो है ये चुनाव अपनी तरफ किया जाए, जनता को अपनी तरफ किया जाए। लेकिन अगर जनता का फीडबैक हम सुनते हैं तो जनता तीनों हिस्सों में बटी हुई नजर आती है क्योंकि जनता का कोई एक मत नहीं रहता। जनता कोई कांग्रेस के लिए कहता है, कोई बीजेपी के लिए कहता है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर अगर लहर की बात करें तो कोई एक तरफा लहर जो है राजधानी दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही है। जनता के अपने अपने मत हैं, लेकिन दिलचस्प यही कि आखिर जनता किसके सर पर ताज सजाने जा रही है। और इस बीच आपने काफी स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे। अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस के उम्मीदवार है नई दिल्ली सीट से, वो भी किस तरीके से स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। वो भी दिल्ली में जो अव्यवस्थाएं हैं, दिल्ली सरकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, उन पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए प्रवेश वर्मा की, अगर मैं बात करूं तो प्रवेश वर्मा की तरफ से एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए गए हैं और ऐसे में प्रवेश वर्मा ने अभी कुछ दिन पहले जो है पंजाबी गाड़ी का दिल्ली में आना सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी उन पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि ये पंजाबियों का अपमान है। और ठीक इसी तरीके से अगर बात रमेश बिधूड़ी की जाए तो देखिए, रमेश बिधूड़ी तो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं और रमेश बिधूड़ी की अगर बात कर ली जाए तो रमेश बिधूड़ी एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा बयानों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सीएम आतिशी पर जो है स्टेटमेंट दिया था, उनके पिता
को लेकर जो है स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, और प्रियंका गांधी को लेकर भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी कर देंगी। तो देखिए, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है ये राजनीतिक पार्टियां देती हैं, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इन स्टेटमेंट्स के बाद भी जनता किसकी तरफ जाती है। हर कोई जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी भी तरह दिल्ली की जनता उनके पाले में आ जाए। लेकिन अब सब कुछ दिल्ली की जनता पर निर्भर करता है, क्योंकि दिल्ली की जनता 10 साल के कार्यकाल को भी देखेगी। आम आदमी पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल था, वो तमाम कार्यकाल को भी दिल्ली की जनता देखेगी। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज कुमार प्रजापति मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, बीजेपी की आज से धुआंधार रैलियां देखने को मिल रही है। अगर बात सीएम योगी आदित्यनाथ की कर ले तो 3 विधानसभा सीटें बताई जा रही है जहां पर वो जनसभा करने वाले हैं, और जेपी नड्डा भी एक रैली जो है उनकी भी प्रस्तावित है। वहीं अगर राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी भी मुस्तफाबाद में जो है एक चुनावी जनसभा करने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल हो चाहे सीएम आतिशी हो, लगातार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार आज देखिए दिल्ली में स्टार प्रचारक है आदित्य योगीनाथ जी बीजेपी के, वो उतर रहे हैं। आशीष सूद यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनकी जनसभा, विशाल जनसभा कह सकते हैं, काफी बड़ी विशाल सभा की तैयारियां यहाँ चल रही हैं। आईबी इंटेलिजेंस के आदमी लगे हुए हैं यहाँ, दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। मेरे पीछे देख सकते हैं जिस प्रकार जो तैयारियां हैं उनका जायजा हमने लिया है मौके पर जाकर, उस तैयारियों को देखा है, इस तरह की तैयारियां की गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पहले ही मुस्तैद है। जिस तरह की तैयारियों की बात कर ली जाती है उससे कहीं ना कहीं जनता जो है यहाँ सुरक्षित एक विशाल आयोजन का तैयारियां की जा रही है, और बीजेपी कहीं भी विधानसभा इलेक्शन में चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका सीधा सा कहना है अब की बार जो है बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। चुनाव की जो मुहिम है बीजेपी की तरफ से सीधा सीधा यही है कि अब की बार बीजेपी दिल्ली पर काबिज हो, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां हैं, पूर्वांचल के जो 100 से भी ज्यादा नेता दिल्ली में उतारे गए हैं। और स्टार प्रचारक की जो मैं बात कर रहा था, आदित्य योगीनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, और उनकी शख्सियत जो है धारदार नेता के रूप में जानी जाती है। हिंदुत्व का जो चेहरा है उनको लोग जानते हैं। जिस तरह की तैयारियों की जायजा ले लेते हैं, दिल्ली पुलिस अभी भी मौके पर और तैयारियों को जायजा लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव का सियासी दंगल है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि अब जो फिर वापसी करे। जिस तरह उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी जो गलतियां हैं उनको माफ कर दे जनता, मुझे दोबारा मौका दे, इस तरह के इमोशनल कार्ड भी वो खेल रहे हैं जगह जगह जाकर। और आपको बता दे आज ही के दिन जो हमारा अखाड़ा दिल्ली का है, उस प्रोग्राम के तहत हम हर उस जगह पर मौजूद है हमारी टीम नेटवर्क 10 की, जिस जगह रैलियां हो रही है, विशाल प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह विशाल सभाओं का आयोजन हो रहा है, उस हर एक कवरेज को कवर करने के लिए नेटवर्क 10 की टीम मौजूद है। और तैयारियों का जायजा भी हमने सुबह से ही लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां यहाँ देखने को मिल रही थी उनसे कहीं ना कहीं जो जायजा हमने लिया, बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। और आपको बताएं आम आदमी पार्टी भी अपनी कई जगह इस तरह की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि वो भी फिर वापसी कर सके। और जिस तरह की तैयारियों की बात हम कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस बार विधानसभा इलेक्शन लड़ रही है। जिस बार का पिछली बार कांग्रेस ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं की ही दी हुई चीज है। बात कर लें, देखिए आप जनता से बार बार जाते हैं, बातचीत करते हैं, जब आप जनता से केजरीवाल के 10 साल के कार्यकाल के बारे में पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा, क्या वो जवाब देते हैं? क्या अभी भी जनता को उनका फ्री बिजली, फ्री पानी का जो ये रेवड़ियां बांटी जाती है अभी भी उनको लुभा रही है, या जनता का मूड अब कुछ और बनता हुआ नजर आ रहा है? जी निशा, मैं आपको बता दूं जनता बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को सिरे से खारिज करती हुई नजर आती है। जहां भी हम जा रहे हैं वो लोग कहते हैं फ्री जो रेवड़ियां बांटी जाती है उससे कहीं ना कहीं नुकसान जनता का ही है। जिस तरह अब दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है, चिकित्सा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पाए, और जो 400 स्कूल अरविंद केजरीवाल जी बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना पाए। और ये भी बता दें जो स्कूल बनाए हैं तो उन्हीं में दीवार खड़ी कर दी गई और फिर उनको स्कूल का एक मॉडल रूप दिखाया गया।
और जिस तरह जनता को बेवकूफ बनाया गया, अब जनता इस पर साफ तौर से जनता का कहना है कि वह बेवकूफ बनने वाली नहीं है और अब की बार वो बदलाव करके ही रहेंगे। अब की बार उनके झांसे में नहीं आएंगी और जिस तरह बीजेपी सरकार है वो केंद्र में एक अच्छा कार्य कर रही है और उसी कार्य को देखते हुए जनता चाहती है कि दिल्ली में भी बीजेपी आए और डबल इंजन की सरकार दिल्ली वालों का भला कर सके। निशा, जिस प्रकार लोगों के तर्क होते हैं, उनके विचार होते हैं, वो हम आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि हमने जमीनी स्तर से जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की और वहां से साफ नजर आया जिस तरह जनता चाहती है बदलाव और बदलाव करने के लिए बीजेपी तैयार है। क्योंकि जिस तरह की तैयारियां बीजेपी कर रही है वो अपने आने वाली सभाओं में अपने कार्य भी गिनवाती है, कार्यकाल की बातें भी होती है और लगातार युवा क्या महिलाओं के लिए भी उन्होंने साफ तौर से जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं थी उनको ना बंद करने की घोषणा भी मंचों से की है। तो आपको बता दें क्योंकि लोग लुभावने जो बातें होते हैं उनसे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और उन प्रभावों में आकर जनता जो है साफ तौर से वोट जो है अपने मत के अनुसार नहीं डाल पाती क्योंकि सरकार उनको लुभावने वादे कर लेती है और वो वोट कर देते हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां साफ तौर से ग्राउंड पर नजर आती है और जनता जाग गई है, शायद ऐसा भी हम कह सकते हैं क्योंकि जनता से जब हम बात करते हैं तो उनके विचार जो है साफ तौर से यही है कि दिल्ली की जो दुर्गति हुई है और दिल्ली को लगभग 20 साल पीछे पहुंचा दिया है, हाँ, उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ने। और मनोज देखिए, आप जिस तरीके से ग्राउंड जीरो में है, लगातार आप ग्राउंड जीरो में है, अलग अलग विधानसभा सीटों का जायजा आप लोग ले रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे में जब आप वहां जाते हैं, जिस विधानसभा सीट में आप लोग जाते हैं, तो क्या मुख्य समस्याएं वहां पर देखते हैं? क्या सड़कें आपको सही हालत में दिखती हैं? बहुत ही खराब हालत में वहां पर सड़कें पड़ी हैं। वहीं कचरे की अगर मैं बात करूं तो कचरे के निपटान के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं? लोग क्या कहते हैं? लोगों को किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है? जी निशा, मैं बताना चाहूंगा जहां भी हम जिस भी विधानसभा में दिल्ली में पहुंचते हैं, दिल्ली में जिस प्रकार 70 विधानसभाएं लगभग हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कवर करने के दौरान जनता से भी बातचीत करते हैं। अखाड़ा दिल्ली दा जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जब जनता से बात की गई तो जनता ने कहा जो दिल्ली की दुर्गति हुई है, दिल्ली ने जो पॉल्यूशन झेला है जिसको हटाने के लिए केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में और उन्होंने कहा था कि एमसीडी में भी हम आ जाएंगे तो दिल्ली की दशा और दिशा बदल देंगे। लेकिन जनता यहाँ त्रस्त नजर आई और बात कर ली जाए दिल्ली के हॉस्पिटलों की तो वहाँ नकली दवाइयों का जो रैकेट था वो भी खुलकर सामने आया था। दवाइयाँ जो है हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मौजूद है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने के लिए ठीक है मनोज, वापस आपके पास मैं आऊंगी, लगातार आप बने रहिए। और इसी के साथ प्रमुख संवाददाता राजकुमार चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए ये त्रिकोणीय मुकाबला अब जो है राजधानी दिल्ली में बन चुका है और ऐसे में अब जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की, उन्होंने भी एंट्री कर दी और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ की इसमें एंट्री हो चुकी है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की जब एंट्री होती है वो किस तरीके से चर्चा का विषय बन जाती है। निशा, मैं इस समय करोल बाग में मौजूद हूँ। करोल बाग में जगह पड़ती है देवनगर, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रैली है उसका समय 4 बजे का मुकर्रर किया गया, लेकिन अभी तक यहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है तो उनको सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे इनकी मेडिकल स्ट्रक्चर की जो है वो व्यवस्था की है, उसी के अंदर से लोगों को ले जाकर भेजा जा रहा है। पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। चुनाव का दौर है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। चुनाव अब बनना शुरू हुआ है दिल्ली का, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां, क्योंकि चुनाव होता है बूथ पर और बूथ को बहुत मजबूत किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर एक ऊर्जा देने का प्रयास किया है और स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। क्योंकि आज अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में तकरीबन 17 के आसपास ऐसे प्रदेश हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो दल है उनकी सरकार है। लेकिन उनमें जो पहले पायदार आते हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जज्बा जलाल है, बिल्डोजर बाबा की उपाधि दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक समय में बिहार प्रदेश में गिना जाता था, अपराधियों का बोलबाला था, अतीक अहमद और तमाम जो माफिया थे उनका एक कब्जा था। लेकिन इस तरीके से वहाँ पे अपराधियों की भीड़ तोड़कर उन्होंने एक मैसेज देने का किस तरीके से किया जाता है। दूसरी बात उनकी सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। कुंभ का आयोजन हो रहा है 40 साल बाद, उसमें जिस तरीके से
स्थापित किया गया है। उसके अलावा बात करने तो दिल्ली में भी बैठा हुआ गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा का इलाका पड़ता है, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की परियोजनाएं चल रही है। जो घपले घोटाले थे उन घोटालों को खोलने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टार राजकुमार वही अगर बात कर ली जाए, देखिए राजकुमार वही अगर हम बात करें, आधे से ज्यादा लोग तो सीएम योगी आदित्यनाथ को केवल सुनने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका इस तरीके का है कि लोगों में ऊर्जा भर देता है। देखिए बहुत सारे लोग आपके पीछे भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जरा पूछिए कितना उत्साहित है सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के लिए वो लोग। एक महोदय मेरे साथ आके खड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता है कौन है, चाय के लिए आए हैं। मैं निषाद पार्टी से राजनीतिक बात हूँ और चुनाव प्रभारी की जवाबदारी उत्तर प्रदेश से मेरे को मिला है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सवाल बिल्कुल आज मैंने बता दिया। योगी आदित्यनाथ जी को क्यों सुनना चाहते हैं आपके शब्दों में? तो देखिए, एक उत्तर प्रदेश की धरती का सबसे पहले तो मैं समाज को प्रणाम करता हूँ जिसने ऐसे लाल को हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे भेजा हुआ है। माननीय योगी जी 2017 से लेकर के और 2014 जो उन्होंने विकास किया, मैं पूर्वांचल केराकत विधानसभा से हूँ, जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो प्रदेश किया, जो सर्व समाज के साथ में उन्होंने नींव डाला हुआ है एक उत्तर प्रदेश के नाम से, उससे हम लोग जो है बहुत प्रसन्न होकर के और उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में आए। योगी जी को हर जाति धर्म समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है और हर समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग ये समझे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीरो टॉलरेंस चल रहा है, कुछ नॉन पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग योगी आदित्यनाथ जी को सुनना है, क्यों सुनना चाहते हैं? वो यार हम भी बोलना चाहते हैं। अच्छा बोलो यार, मजबूरी बताओ। चलिए ठीक है राजकुमार, आप बात कीजिए इनसे और कितने उत्साहित हैं, जरा आप इनसे बात कीजिए और फिर बाद में जो है हमें बताइए कि कितने उत्साहित है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।